जैसा कौन है जो मेरा भला करे, मेरा भरोसा सिर्फ तुझ पर प्रभु। तेरे जैसा कौन है जो मेरा भला करे, मेरा भरोसा सिर्फ तुझ पर प्रभु। मेरे जीवन का राजा आधार बना तू प्रभु जी, तू नहीं तो मेरा जीवन व्यर्थ हो जाएगा। मेरे जीवन का राजा आधार बना तू प्रभु जी, तू नहीं तो मेरा जीवन व्यर्थ हो जाएगा। प्रेज़ लॉर्ड। यीशु मसीह आपको आशीष करे। ये अच्छे समय परमेश्वर ने दिया, उनको धन्यवाद करता हूँ। अभी कुछ वचन देखेंगे, उसका पहला प्रार्थना करें। धन्यवाद परमेश्वर, धन्यवाद। ये वचन को आशीष कीजिए, सुनने वालों को आशीष कीजिए, बोलने वालों को आशीष कीजिए, छुपा कर प्रकट कीजिए, यीशु मसीह के नाम से आमीन। पहला शामुएल का किताब 17 अध्याय में हम देखेंगे। ये पहला शामुएल 17 अध्याय, दो देश झगड़ा में खड़ा है और उसमें एक देश जीतता है, इस्राएल। उस जीतने के लिए कारण है दाऊद। वो एक छोटा सा लड़का है। छोटा सा लड़का के वजह से परमेश्वर ने इस्राएल देश को विजय दिया। और उतना ही नहीं, उसके बाद परमेश्वर उस दाऊद को उठाता है, बहुत ऊंचे तक उठाता है। दाऊद ने क्या किया हम देखेंगे इधर से। हम पहला शामुएल 17 अध्याय में दाऊद ने उन्हें सुना। गोलियत ने क्या कहा, दाऊद ने सुना। सुनकर वो ऐसे ही नहीं गया। ये गोलियत ने क्या किया, वही हम पहला शामुएल 17 अध्याय में हम देखेंगे। तो यदि वह मुझसे लड़कर मुझे मार सके, गोलियत कहता है, इस्राएल का जो प्रजा कोई भी एक जन आने दो, तब तो हम तुम्हारे अधीन हो जाएंगे। परंतु यदि मैं उस पर प्रबल होकर मारूं तो तुमको हमारे अधीन होकर हमारी सेवा करने पड़ेगी। पहला शामुएल 17 अध्याय में 9वां वचन पढ़ा। उसमें गोलियत ऐसा कहता है, एक वीर है, अपने आप को बढ़ोतरी करता है, अपने आप को मैं वीर है कर कहता है। वीर कहने से कुछ नहीं होने वाला। दाऊद का जैसा छोटा बच्चा है, यानी अंडर 20 है कर वो हिसाब किताब किया है। वो इतना छोटा लड़का है, लेकिन परमेश्वर का नाम को महिमा करता है। आप भी परमेश्वर का नाम को महिमा करेंगे, आपको भी परमेश्वर उठाएंगे। इधर हम देखेंगे वही 17 अध्याय में वो गोलियत क्या कहता है। 23वां वचन हम पढ़ेंगे 17 अध्याय पहला शामुएल का। वह उनके साथ बातें कर ही रहा था कि फलिस्तियों की पार्टियों में से वह वीर अर्थातु गातवासी गोलियत नामक वह फलिस्ती युद्ध चढ़ आया और पहले को सी बातें कहने लगा। और दाऊद ने उन्हें सुना। दाऊद सुनकर कहता है 24वां वचन में, उस पुरुष को देखकर सब इस्राएली अत्यंत भय खाकर उससे सामने से भागे। आज इस दुनिया में बहुत सारे विषय हमारे सामने आता है। महंगाई, कमी, बीमारी, नुकसान, बच्चों लोग का विषय, सब लोग डरते हैं। लेकिन दाऊद जैसा इंसान नहीं डरता, क्योंकि वो प्रेयर करने वाला है, परमेश्वर के नाम को महिमा करने वाला है। परमेश्वर क्या कहता है, एक बार बोला तो 2 बार सुनने वाला है। आप भी ऐसा है, परमेश्वर एक बार बोलते हैं तो 2 बार सुनेंगे, आपको परमेश्वर ऊंचा उठाएगा। तो इधर हम देखेंगे तो वही 17 अध्याय 26वां वचन देखेंगे। तो तब दाऊद ने उन पुरुषों से जो उसके आसपास खड़े थे पूछा, जो उस फलिस्ती को मार के इस्राएलियों की नाम धराई दूर करेगा, उसके लिए क्या किया जाएगा। उसको बताया गया है, पर राजा ने बहुत सम्मान देगा, यानी गिफ्ट देगा, जो गोलियत को मारेगा। फिर भी दाऊद ने वही 32वां वचन हम देखेंगे 17 अध्याय पहला शामुएल। तब दाऊद ने शाऊल से कहा, राजा के पास चला गया, हमको जब जब समय मिलता है परमेश्वर का नाम को महिमा करने के लिए हम
पीछे नहीं हटना चाहिए। दाऊद पीछे नहीं हटा, सीधा आजू बाजू से पूछा, सीधा राजा के सामने चला गया। हमको भी किसी के सामने चला पड़ा तो हम जाएंगे, हम डेयरिंग बाज करेंगे, वैसा करेंगे तो परमेश्वर हमको आपको आशीष करेगा। दाऊद सीधा राजा के पास गया और गया, मनुष्य का मन उसके कारण कच्चा ना हो। दाऊद कहता है उस फिलिस्ती के कारण आपके मन कच्चा ना हो, तेरा दास आकर उस फिलिस्ती से लड़ेगा। कितना डेयरिंग बात करता है। शाऊल ने दाऊद से कहा, तू जाकर उस फिलिस्ती के विरोध युद्ध नहीं कर सकता, क्योंकि तू तो लड़का ही है। देखो मैं बोला अंडर 20 है, लड़का है, जवान नहीं है। एक लड़का से इतना बड़ा परमेश्वर विजय कर सकता है तो आपसे क्यों नहीं कर सकता है? आप आदमी हो सकते हैं, गुजर हो सकते हैं, आपसे भी परमेश्वर बड़े काम करेंगे। सिर्फ जो दाऊद किया आप भी कीजिए। दाऊद हर एक दिन परमेश्वर का नाम को महिमा किया। परमेश्वर जो कहा वो अपने जीवन में किया। आप भी कीजिए, आप भी आशीर्वाद पाएंगे। दाऊद ने शाऊल से कहा, 34 वर्ष में लिखा है, पहला शामूएल 17 अध्याय, तेरा दास अपने पिता की भेड़ बकरियां चराता था, और जब कोई सिंह या भालू झुंड में से मेमना उठा ले जाता तब मैं उसको पीछे करके, ये लड़का लायन को मारा है और भालू को मारा है, उसे मारता और मेमने को उसके मुंह से छुड़ा लेता, और जब वह मुझ पर हमला करता तब मैं उसके केस को पकड़कर उसे मार डालता था। तेरे दास ने सिंह और भालू दोनों को मारा है, और वह खतरनाक फिलिस्ती उनसे समान हो जाएगा, क्योंकि उसने जीवित परमेश्वर की सेना को ललकारा है। दाऊद इधर कहता है परमेश्वर का नाम को उसने निंदा किया है। वो क्या वही बड़ा रहने दो, छोटा रहने दो, लेकिन यीशु मसीह जिंदा परमेश्वर, जो कोई निंदा करते हैं उसका फल खाएंगे। जैसे गोलियत ने निंदा किया, उसका फल खाया, छोटे बच्चे से मार खाकर मर गया। आप भी आपके सामने बड़ा कोई भी समस्या आने दो, सिर्फ आपके साथ यीशु मसीह होना चाहिए, आप उनके बात मानना चाहिए। इधर वचन कहता है साफ साफ, दाऊद ने सुना गोलियत ने क्या किया, दाऊद ने सुना, सुनकर बोला मेरा क्या काम है, मेरा बच्चा है, मेरे को नहीं चाहिए, नहीं बोला। ये परमेश्वर का नाम को निंदा कर रहे हैं, इसको नहीं छोड़ना चाहिए। आज ही बहुत जन परमेश्वर का नाम को निंदा कर रहे हैं। आप क्या कर रहे हैं, मैं क्या कर रहे हैं? हम परमेश्वर की ओर से उनके वचन सुनना चाहिए, उनकी आज्ञा पालन करना चाहिए। वैसा करते समय दाऊद को परमेश्वर ने ऊंचा उठाया, आपको भी ऊंचा उठाएगा। तब उसने अपनी लाठी हाथ में ली। देखो दाऊद कितना परमेश्वर का न्याय से भरा हुआ है। वो मिलिट्री के हथियार नहीं लिया, अपने हथियार लिया। आपका जो आदत अच्छा आदत है वो आदत से परमेश्वर आपको आशीर्वाद करेंगे। दाऊद को जो आदत था वही आदत से उसने फिलिस्ती को मारा, ना तीर से मारा, ना भालू से मारा, दूसरा कोई भी हथियार से मारा। इधर लिखा है, तब 40वां वचन, पहला शामूएल 17 अध्याय में, तब उसने अपनी लाठी, जो भेड़ बकरी चलाते हैं हाथ में लाठी रखता है, अपने हथियार लिया, हाथ में ली, और नाले में से 5 चिकने पत्थर चाट कर अपनी चरवाई की थैली भरते अपने झोले में रखे, और अपने गोफन हाथ में लेकर फिलिस्ती के निकट आया। देखो दाऊद, ये देखेंगे तो आपको बहुत हंसी आता है, क्योंकि वो सामने इतना बड़ा सूरवीर खड़ा है और ये छोटा लड़का है। उसको मारने के लिए तीर नहीं लेके गया और दूसरा भी कोई हथियार नहीं लेके गया। अपना आदत में क्या है, जो कहता है अपना गोफन हाथ में ले गया, गोफन पत्थर से ऐसा मारता है। उसको इतना कॉन्फिडेंस आ गया, इस गोफन से मैं गोलियत को मार सकता हूँ। आपको भी कॉन्फिडेंस आना चाहिए, मेरे पगार, मेरे धंधा, मेरे बच्चों को भी परमेश्वर आशीर्वाद करेगा। गोफन से गोलियत को वो मारने के लिए वो तैयार हो गया। आप भी अपने जो काम है उससे आप उसको मारने के लिए तैयार होना चाहिए। वचन ऐसा कहता है, उसने तैयार हो गया। और दाऊद ने फिलिस्ती पर गोफन, और एक 50वां वचन ऐसा कहता है, दाऊद ने कुछ भी डरा नहीं, परमेश्वर के हाथ में उनके साथ था। आप भी डरने का जरूरत नहीं है। कौन सा भी सवाल आपके सामने आने दो, कौन सा भी विषय आपके सामने आने दो। जैसा दाऊद ने सीधा राजा के पास गया और सीधा उसने क्या क्या किया उसको बताया। इसके वजह से कोई भी डरने का जरूरत नहीं है। मैं इसके सामने लड़ूंगा।
आपका समस्या आप ही सामने लड़ना चाहिए। मेरा समस्या मैं ही अपने सामने लड़ना चाहिए। इधर अपने दाऊद ने बोला ही पत्थर के द्वारा प्रबल होकर उसे मार डाला, परंतु दाऊद के हाथ में तलवार न थी। तब दाऊद दौड़कर फिलिस्ती के ऊपर खड़ा हो गया और उसकी तलवार पकड़कर बयान से खींची और उसकी घात किया और उसका सिर उसी तलवार से काट डाला। ये देखकर कि हमारा वीर मर गया, फिलिस्ती भाग गया। दाऊद ने वो गोफन से मार दिया और उसके हाथ में तलवार नहीं था, वो सीधा गया फिलिस्ती के तलवार से मारा। हमारा जो विरोध आते हैं उनके ही जो चीज है वो हमको लाभ लाएगा। परमेश्वर के प्रजा दाऊद का जैसा होना चाहिए। दाऊद लड़का था, इस्राएल देश को विजय लाया। बहुत सारे जन डर गया था गोलियत के देखते ही, लेकिन दाऊद ने नहीं डरा क्योंकि उसके साथ परमेश्वर है। क्यों दाऊद के साथ परमेश्वर है? वो कुछ भी विषय परमेश्वर के वो कान में सुन लेता है। परमेश्वर क्या कहता है वो सुन लेता है, और परमेश्वर के जो काम के लिए वो अपने आप को पीछे नहीं हटाता। हाँ भी परमेश्वर के काम के लिए पीछे न हटिए। वो गोलियत नहीं, इस्राएल यीशु मसीह को उसने निंदा किया। उसको मालूम नहीं था यीशु मसीह जीवित परमेश्वर है। वो अपने भगवान के नाम से वो बढ़ोतरी कर मैं वीर है, कोई भी सामने वाला हाव कर कहा, लेकिन पवित्र वचन कहता है दाऊद ने कहा इस्राएल का देश में जो परमेश्वर है वही सच्चा परमेश्वर है कर मैं आज साबित करूंगा, तेरे को मार के साबित करूंगा। वैसे ही बोला, वैसे ही किया। आप भी कीजिए, दाऊद का जैसा रहिए। कुछ भी विषय है और परमेश्वर का नाम को बढ़ोतरी कीजिए, सामना कीजिए। उसने सामना किया, गोलियत के सामने गया, राजा के सामने गया और दूसरे हथियार नहीं लिया। आपका जो आदत अच्छा आदत है वही आदत से आपके सामने वाले को समस्या को आप दूर कर सकते हैं। आपको परमेश्वर कुछ कृपा दिया है, कुछ अच्छा विषय दिया है, वही विषय से आपके सामने कौन सा भी बड़ा समस्या रहने दो, उसमें से आप जीतेंगे। दूसरों से मत लिए। दाऊद ने शाऊल का हथियार ले लिया था, लेकिन उससे उसको कुछ अभ्यास नहीं था, छोड़ दिया। अपने ही जो उसने पत्थर लेके गया और गोफन लेके गया पत्थर, ये हम देखेंगे तो सब लोग हंसेंगे। उस सामने इतना बड़ा सूरवीर खड़ा है, ये छोटा सा 5 पत्थर लेके गया और गोफन लेके गया, उसे मार सकता क्या? पवित्र आत्मा बोलते हैं मार सकता है। 5 अपने पास कितना है उसको प्रेयर कीजिए। आपका पास कितना पैसा, कितना प्रॉपर्टी है, कितना पढ़ाई, आपका कितना दिमाग है आपका लड़का के पास, उसमें से ही परमेश्वर आशीर्वाद करेंगे। जैसा दाऊद बच्चा था, लड़का था, उससे बड़ा विजयी परमेश्वर ने किया। आपको भी ऐसे ही करेंगे। जो आपके पास है उससे आपको बड़ा विजयी करेंगे, बड़ा आशीर्वाद करेंगे, आपको बढ़ोतरी करेंगे। सिर्फ उनके बात मानिए, क्या कहते हैं सुनिए, आगे चलिए, फेस कीजिए, परमेश्वर आपको आशीष करेंगे। ये 17वां अध्याय पढ़िए, पहला सामुएल का किताब 17 अध्याय पढ़िए। बहुत सारे आशीर्वाद भरा हुआ है। आपको भी मिलेंगे, आपको परिवार को मिलेंगे, आप आशीर्वाद पाएंगे। हम प्रार्थना करें। धन्यवाद परमेश्वर, धन्यवाद। पहला सामुएल की किताब 17 अध्याय में एक छोटा सा लड़का इस्राएल देश को बड़ा विजय लाया। पवित्र वचन कहता है वो गोलियत के सामने गया लेकिन नहीं डरा। सुनने वाला कौन सा भी विषय आने दो, कौन सा भी समस्या आने दो, उनके सामने नहीं डरना चाहिए। सिर्फ आपको देखना चाहिए, आपके वचन को सुनना चाहिए। परमेश्वर बस आप उनको आशीष करेंगे, आप उनको ताकत देंगे, राजा के सामने जाने के लिए बल देंगे, ज्ञान देंगे। वो गया, अपना ही जो चीज था उससे गोलियत को मारा। सुनने वालों को क्या अच्छा चीज उनके पास है, वही चीज से उनको जो कुछ समस्या जीतने की कृपा कीजिए। बीमारी उधार को दूर कीजिए, आशीष कीजिए, सुनने वालों को आशीष कीजिए, सुनने वाले को उठाइए। परमेश्वर वैसा कीजिए। अभी कुछ बीमारी यीशु मसीह के नाम से दूर जाओ, कमी यीशु मसीह से दूर जाओ। यीशु मसीह के नाम से हम आशीष करते हैं, हम मांगते हैं पिता, आमीन।